हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज़ प्लांट। दोस्तों, जैसा कि अभी जनवरी का महीना चल रहा है, जनवरी जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इस बार जनवरी में ठंड हो रही है। और आप मेरे गुलाब के पौधे में देख सकते हैं कलियों से किस तरीके से पौधा भरा हुआ है। पूरे ही जगह से अच्छी खासी मात्रा में पौधे में फ्लावरिंग हो रही है। बड़े बड़े साइज़ के कलियाँ हो रही हैं। एक ही ब्रांच में 2 से 3 जो है वो कलियाँ बन रही हैं, देख सकते हैं आप। और किस तरीके से पौधे में बड़े बड़े साइज़ के फूल जो है वो आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ गुलाब के पौधे में इतनी अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग लेने का जो है हमारा क्या ऐसे मैंने इस्तेमाल किया हुआ था जिसकी सहायता से हमारे पौधे में इतनी अच्छी खासी फ्लावरिंग हुई है। तो आज हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपने पौधे में इसका। ये जो है दोस्तों, ये जो कॉफ़ी पाउडर है, इसके हमारे गुलाब के पौधे में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक बार अगर आप इसको अपने पौधे में इस्तेमाल करते हो तो आपको खुद ब खुद अपने पौधे में रिज़ल्ट दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। पौधे में बहुत ही अच्छे खासे जो है वो नई नई सूट्स भी निकल के आती हैं, नई नई बेसल्स निकल के आती हैं। और गुलाब जो पौधा है ये हमेशा नई ब्रांचेस में फ्लावरिंग करता है। इसके लिए आपको नई नई सूट्स लेनी होती हैं, नई नई ब्रांचेस लेनी होती हैं, तभी आप अपने पौधे में अच्छी खासी मात्रा में मैक्सिमम जो है वो फूल और कलियाँ ले पाते हो। तो यह सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलने वाली हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में, छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप मेरे गुलाब में बड़े बड़े साइज़ के फूल। जनवरी का जो महीना है, ठंडियों का जो समय है दोस्तों, ये तो ऐसे ही गुलाब के लिए बहुत ही अच्छा ग्रोइंग समय है। इस टाइम पे गुलाब में अच्छी खासी मात्रा में हमें फ्लावरिंग मिलती है, ग्रोथ भी अच्छी खासी मात्रा में मिलती है। लेकिन समय समय पे न्यूट्रिशन देना होता है, तभी हम अपने गुलाब के पौधे में अच्छी खासी फ्लावरिंग ले पाते हैं। अदरवाइज़ हमारे पौधे में ब्लाइंड शूट्स भी इस समय में देखने को मिलती है। इसके लिए आपको समय समय में न्यूट्रिशन देना ही होगा दोस्तों, लेकिन उसके साथ ही पौधे की देखभाल भी करनी होगी। देखभाल आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को शॉर्टकट में बताने वाली हूं। जैसे कि पौधे की आपको प्रॉपर धूप दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना अच्छा खासा पौधे को धूप मिलेगा, आपका पौधा उतना ही स्वस्थ तरीके से ग्रो करेगा और उतना ही सुंदर जो है दोस्तों फ्लावरिंग आपको देगा। इसलिए प्रॉपर धूप वाले जगह पर अपने पौधे को अवश्य रखें। दूसरा जो काम करना है, हर एक जगह से प्रूनिंग समय समय पर करते रहनी है। जो भी फूल खिल के ख़त्म हो रहे हैं उनको हटाना है, और अगर ब्लाइंड शूट्स पौधे में ज़्यादा बनी हुई हैं तो उनको भी आपको हटाते रहना है। इस काम को भी आपको पौधे में अवश्य करना है, क्योंकि ज़्यादा ब्लाइंड शूट्स भी पौधे में अच्छी खासे जो है दोस्तों फ़ायदे नहीं देते हैं। और ब्लाइंड शूट्स फिर आगे से कलियां नहीं बनाती हैं और वो बेजान सी जो है आपके पौधे में पड़ी हुई होती हैं। इसीलिए कटाई छटाई करोगे, पौधे में मैक्सिमम नई ग्रोथ आएंगी, तो पौधे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फूल और कलियाँ भी मिलेंगी। तो इसी तरीके से पौधे की देखभाल करनी है। विशेष तौर पे पौधे को आपको प्रॉपर जो है दोस्तों पानी देना है नियमित तौर पे। जो भी खरपतवार उगे हुए हैं उनको हटाना है, जो पंखुड़ियाँ वगैरह गिरी हुई है इनको हटाना है। और मिट्टी की गुड़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय समय पे मिट्टी की गुड़ाई भी आपको अवश्य करते रहनी है। मिट्टी की गुड़ाई करने से आपको आपके पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है दोस्तों ग्रोथ मिलती है। मिट्टी की गुड़ाई हम करते हैं, मिट्टी में धूप हवा का संचार अच्छे से होता है, मिट्टी में ऑक्सीजन लेवल अच्छे से बना हुआ रहता है, जिस कारण से हमारा जो पौधे का रूट्स होता है वो स्वस्थ होता है, तो हमारा पौधा भी ऊपर से स्वस्थ होता है। इसलिए आपको मिट्टी की गुड़ाई भी समय समय पे इस तरीके से करते रहनी है, धूप दिलाना है। अभी मिट्टी में नमी बनी हुई है, तो हम लोग मिट्टी में जो है दोस्तों इस्तेमाल करेंगे पाउडर के तौर पर ही खाद का। लिक्विड खाद नहीं देंगे, क्योंकि लिक्विड खाद अगर आप देते हो गीली मिट्टी में तो ये आपके पौधे में फंगस वगैरह क्रिएट कर सकता है। इसीलिए लिक्विड खाद देने से बचें। ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोस्तों आपको इसमें पाउडर के फॉर्म में ही खाद देना है। तो गुड़ाई मैंने कर दिया हुआ है। इसके बाद अगर आपने कॉम्पोस्ट नहीं दिया है तो सबसे पहला चीज़ आपको जो देना है वो देना है कॉम्पोस्ट। तो चलिए, अब मैं अपने पौधे में देने वाली हूँ सबसे पहले वर्मी कॉम्पोस्ट। तो ये 8 इंच का पॉट है दोस्तों, इसलिए 1 मुट्ठी हम लोग अपने पौधे में डालेंगे वर्मी कंपोस्ट। ज़्यादा आपको नहीं देना है। अगर इससे ज़्यादा है तो बड़ा पॉट है, ग्रो बैग में लगाया हुआ है, तो फिर आप जो है दोस्तों उसको 2 से 3 मुट्ठी दे सकते हो। लेकिन 8 इंच का है और मैं हमेशा 15 से 20 दिन में कंपोस्ट इस्तेमाल कर देती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा जो है दोस्तों अपने पौधे में नहीं दे रही हूँ। दूसरा जो मैं खाद अपने पौधे में इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों, बहुत ही नेचुरल सा चीज़ है। वो क्या है वो भी चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो दूसरा जो हमारा खाद है दोस्तों वो है ये चीज़। ये क्या है, ये
ये बनाना पील फर्टिलाइज़र, केले के छिलके का फर्टिलाइज़र। केले के छिलके में बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है और फास्फोरस जो है दोस्तों हमारे पौधे को बड़े बड़े साइज़ के फूल लाने में, बड़ी बड़ी कलियाँ बनाने में, ढेरों सारी नई ग्रोथ लेने में, पौधे को फूल और कलियों से भरने में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पोषक तत्व माना जाता है। फास्फोरस से हमारे पौधे में मैक्सिमम जो है दोस्तों फूल और कलियाँ बनती हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने दे दिया हुआ है केले के छिलके का फर्टिलाइज़र। बहुत ही नेचुरल सा चीज़ है और सिंपल से आपके घर के चीज़ों से ही बन के तैयार हो जाता है। 1 रुपये की खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। पौधे में फ़ायदा जो है दोस्तों 1 नंबर का आपको मिलता है। अब तीसरा जो चीज़ मैंने आप सभी को दिखाया था ये कॉफ़ी पाउडर। ये कॉफ़ी पाउडर आपके पौधे को किन किन तरीके से फ़ायदे पहुँचाता है चलिए मैं आपको वो भी बताती हूँ। ये बड़े साइज़ का टेबल स्पून है दोस्तों, तो यहाँ पे लगभग हमने आधा चम्मच इतना लिया हुआ है ये कॉफ़ी पाउडर। ये कॉफ़ी पाउडर जो है दोस्तों आपके मिट्टी में जो है वो कार्बन और नाइट्रोजन जैसे सूक्ष्म खनिज प्रदान करता है, जो कि मिट्टी की सूक्ष्म जीवों को पोषक तत्व देने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करते हैं। ये मिट्टी की संरचना को बेहतर बनाती है, जिससे जल धारक क्षमता बढ़ती है, जल निकासी अच्छे से होता है, वायु का संचार अच्छे से होता है। इट मीन्स एरिएशन जो है दोस्तों पौधे का बढ़ता है, जड़ सड़न जिस कारण से रुक जाती हैं। और तो और कॉफ़ी में प्राकृतिक रूप से कीटा जो है वो एक जो है कीट विषकरण का काम करता है, कीटनाशक के काम करता है, जो कि आपके पौधे को चींटियों वगैरह से भजाने में, फंगल रोग से बचाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में जो है दोस्तों रोग को हटाने वाली गुण होती हैं और खरपतवारों को भी हटाने वाली गुण होती है। सिंपल सा आपको आधा चम्मच लेना है और मिट्टी में इस तरीके से कम 15 दिन में डाल देना है। और तो और ये आपके गमले की मिट्टी को एसिडिक भी कर देता है। एसिडिक मिट्टी में गुलाब बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग करता है और बहुत ही सुंदर इसमें ग्रोथ भी होती है। तीनों ही चीज़ें मैंने दिया हुआ है कॉम्पोस्ट के साथ। यह दोनों ही चीज़ें तीनों ही इस चीज़ को डाल के और इस तरीके से आपको मिला देना है। जब गमले की मिट्टी सूखे तभी आपको पानी देना है। ड्रेनेज का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। अगर आपके गमले का ड्रेनेज ख़राब है, पानी थोड़ी सी भी मिट्टी में जमा हो रही है, तो उस चीज़ को आप जल्द से जल्द सुधार करें। अगर आपके पौधे में पानी ज़्यादा जमा होगी तो ये जो पौधे हैं ये बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाते हैं। इसलिए इस चीज़ का अगर आप विशेष ध्यान दोगे तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो ढेरों सारी फूल और कलियाँ भी आपको पौधे में मिलेंगी। बड़े बड़े साइज़ के फूल आएंगी। अभी लगभग आप मार्च से अप्रैल तक अपने पौधे में अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग ले सकते हो। इसीलिए पौधे की देखभाल भी आप अच्छे से करो और पौधे को सब प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन भी आप अवश्य दो। जैसे कि मैं हमेशा आप सभी के साथ नेचुरल न्यूट्रिशन ही शेयर करती हूँ, जिसमें आपको 1 रुपये की खर्च भी नहीं होती है। बहुत ही कम खर्च में ही आप अपने पौधे में बहुत ही अच्छे खासे फ़ायदे और बड़े बड़े साइज़ के जो है वो फूल ले सकते हो। ऐसे ही गुलाब के फूल जो है दोस्तों लगाने का शौकीन हर कोई होते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही सेंसिटिव पौधा होता है, तो यह पौधे बहुत ज़्यादा ख़राब भी लोगों के यहाँ पे होते ही होते हैं। इसलिए सही देखभाल अगर आप करोगे, सही न्यूट्रिशन अगर आप दोगे, तो आप अपने पौधे से सही फ़ायदे भी ले सकते हो। बिल्कुल मेरे पौधे की तरह बड़े बड़े साइज़ के फूल भी आएंगे, चाहे देसी हो, हाइब्रिड हो, सभी पौधे में इसका इस्तेमाल आप सभी पौधे में कर सकते हो दोस्तों और अच्छे खासे फ़ायदे ले सकते हो। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।